स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली से जोधपुर और हमारा ये 4 डेज़ ट्रिप है जिसमें हम जोधपुर फर्स्ट डे और लास्ट के 2 डेज़ हम उदयपुर कवर करेंगे। तो अभी हमने ये बस बोर्ड की है एंड हमने ये बस बोर्ड की है करोल बाग दिल्ली से ब्लू सिटी ट्रैवलर्स की। एंड ये बस हमें अभी रात के 9 बज रहे हैं एंड ये बस हमें कल सुबह 10 बजे जोधपुर ड्रॉप करेगी। इस बस का इंटीरियर बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसमें सारी बेसिक एमिनिटीज़ थी, जैसे पीछे ये रैक था जिसमें सारा सामान रखने के लिए, हमारे पास स्नैक्स रखने के लिए ऑप्शन था, चार्जिंग पॉइंट्स थे, पीछे कुशन्स थे सो दैट हम कंफर्टेबल होकर के इसमें बस आराम से बैठ सकें। अपने खुद के स्नैक्स लाके हमने स्नैक्स यहाँ पे स्टॉकअप कर लिए थे। उसके अलावा यहाँ पर ये कर्टेन्स थे जिसको आराम से बंद करके आप सो सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ये लाइट भी थी। उसके अलावा जो विंडो से ये प्यारा सा व्यू दिख रहा था। यहाँ पर हमारा पहला स्टॉपेज आया और हमारी बसेस यहाँ पर रुकी। उसके बाद हम वापस चल दिए और ऐसे ही पता ही नहीं चला कि कब सुबह भी हो गई। और विंडो से आप सुबह का व्यू देख सकते हैं कि सुबह बाहर कितनी ठंड थी कि यहाँ पे ग्लास पे फॉग जमा हो गई थी। और ये हम पहुँच चुके हैं जोधपुर। भाई सबसे पहले जाकर के मैंने रूम लिया और उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट बिकॉज आई वॉज रियली हंग्री। एंड आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट हम निकल गए घूमने। अभी धूप थी, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन फिर भी यहाँ के नज़ारे देख के गर्मी इतनी फील नहीं हो रही थी। जोधपुर, it is called the blue city of Rajasthan. It has lakes, it has blue buildings, it has fountains, it has everything you need. गर्मी तो थोड़ी भी कम नहीं हुई थी, लेकिन ये फाउंटेन्स के जो ठंडे ठंडे छींटे आ रहे थे इनसे गर्मी का इतना फिर से एहसास नहीं हो रहा था। देन आपको जो सामने फोर्ट दिख रहा है, दिस इज़ मेहरगढ़ फोर्ट। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे था और हमारे पास टाइम बहुत कम बचा था, तो शाम को हमने सोचा कि आज हम डेजर्ट सफारी करने आते हैं। तो हम ओसियान आए डेजर्ट सफारी करने। यहाँ से हमने एक पैकेज लिया जिसमें जीप, कैमल सफारी सब कुछ इंक्लूडेड था। After the car safari, you can do the camel safari. If it is not included in your package, आप यहाँ से camel safari का पैकेज भी बनवा करके ले सकते हैं। Oh, what a fun day it was. काफ़ी इंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस। और अब हम आ गए हैं डिनर करने। डिनर में हमने खाया डोसा एंड उसके बाद हमने खाई पाव भाजी। After having dinner, we came back to the place where we were staying. इनका खुद का रूफटॉप कैफ़े था जहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। Not just the beautiful view it was offering, यहाँ से पूरे जोधपुर शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं।
आफ्टर हैविंग डोसा एंड पाव भाजी वी थॉट कि इतने सुंदर व्यू में इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इसका एंजॉय हम करें दाल मखनी और रोटी खा के। तो हमने यहाँ पे दोबारा से डिनर कर लिया आफ्टर डिनर सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग वी अगेन केम टू द रूफटॉप कैफ़े। और इनके रूफटॉप कैफ़े के अलावा अगर आप नीचे बैठना चाहते हैं तो नीचे बैठने के लिए भी ऑप्शंस हैं। ये चैनल्स वाला एक कंपार्टमेंट है जिसमें ग्लास लगा हुआ है, सो दैट अगर आपको मौसम अच्छा नहीं लग रहा है या थोड़ी गर्मी है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ बैठ के भी अपना ब्रेकफास्ट या डिनर एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारा जो ब्रेकफास्ट था दैट वाज कॉम्प्लीमेंट्री, और इस कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के साथ मेहरगढ़ का व्यू भी कॉम्प्लीमेंट्री था। आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट हमने जोधपुर का फाइनल व्यू ले लिया, क्योंकि अब टाइम था जोधपुर को अलविदा कहने का। हमने बस बोर्ड की यहीं से उदयपुर के लिए, और अब हम जा रहे हैं उदयपुर। A few hours later we reached to Udaipur, and this is the place where we are staying. I always prefer staying at the places जिनके रूफटॉप कैफेज हो, ताकि आप खाना आराम से एंजॉय कर सकें। गुड इवनिंग गाइस, अब हो रहा है सनसेट, और सनसेट के कुछ बाद सनसेट हो चुका है अभी, और अभी हम डिनर कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत प्रिटी व्यू के साथ। आप व्यू देख सकते हैं सामने, दिस इज़ लेक पिचोला। This is Hotel Mewar Villa, and this property was so beautiful. After having the dinner, हम इसी प्रॉपर्टी में इतना घूम लिए कि हमारी डिनर के बाद वाली वॉक हो गई। Then we slept, and in the next morning इसी रूफटॉप कैफे में हमने किया अपना ब्रेकफास्ट, which was again complimentary with the view of Lake Pichola. Now I'll give you the room tour. This is the washroom. And we do have a balcony. Which shows this wonderful view, Lake Pichola. आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट एंड रेडी होके आज का हमारा प्लान था पूरा दिन घूमने का, तो हम आ गए बागोर की हवेली म्यूज़ियम। इट्स अ म्यूज़ियम जिसमें यहाँ की पुरानी चीज़ें अभी तक कलेक्ट करके अच्छे से रखी गई हैं। इस म्यूज़ियम की टिकट है 55 रुपीज़ फॉर सिंगल अडल्ट।
बागोर की हवेली देखने के बाद हम गए अपना लंच करने और लंच में हमने ऑर्डर किया दाल बाटी चूरमा विच वॉज रियली डिलीशियस। इसके बाद गए हम श्री जगदीश मंदिर। श्री जगदीश मंदिर उदयपुर का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। श्री जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये 3 मंजिल मंदिर 1651 में महाराणा जगत सिंह द्वारा बनवाया गया था। जितनी सुंदर शिल्पकारी इस मंदिर में की गई है, इस मंदिर की मान्यता है कि इसे बनाने में 25 साल लग गए थे। दर्शन करके हम वापस आ गए अपने होटल मेवाड़ विला। इसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और शाम का व्यू हमने एंजॉय किया बालकनी में। अपना रात का डिनर करने के बाद रूफटॉप कैफ़े पे हमने काफ़ी देर एंजॉय किए ये फायर क्रैकर्स, पर नेक्स्ट मॉर्निंग हम आपको कहीं और घुमाने ले चलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं सुबह सुबह नीमच माता के मंदिर के दर्शन के लिए। नीमच माता मंदिर के दर्शन के लिए इस रोपवे से जाने के लिए आपको 185 रुपीज़ की राउंड ट्रिप की टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप रोपवे से ना जाना चाहें तो 900 मीटर लंबा रास्ता चढ़ के आप सीढ़ियों के माध्यम से भी जा सकते हैं। ये मंदिर उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। इसमें नीमच माता देवी की पत्थर की मूर्ति स्थापित है। यहाँ भगवान गणेश की एक मूर्ति और पत्थर के 3 पश्चिम मुखी शेर भी हैं। नीमच माता के मंदिर के इतिहास के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि नीमच माता देवाली पहाड़ी पर एक नीम के पेड़ से स्वयं उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से इन्हें नीमच माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है और इनके मंदिर को नीमच माता मंदिर का नाम भी दिया गया। यहाँ पर न केवल उदयपुर बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालु हर साल नीमच माता के दर्शन करने आते हैं। नीमच माता के दर्शन तो हो गए, अब आपको लेकर के चलते हैं सिटी पैलेस उदयपुर, यहाँ का मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस। अगर यहाँ की एंट्री टिकट प्राइसिंग की बात करें तो अडल्ट्स के लिए 400, चिल्ड्रन के लिए 150, सीनियर सिटीजन के लिए 250 और इफ़ यू हैव अ स्टूडेंट ID यू ओनली नीड टू पे 150 रुपीज़ एज एन एंट्री टिकट प्राइस। उदयपुर शहर के सिटी पैलेस को राज्य के सबसे बड़े महलों में गिना जाता है। पिचोला झील के किनारे सफ़ेद संगमरमर से बना ये महल आकर्षण का केंद्र है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस महल में मुगल तथा राजस्थानी वास्तुकला का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है और इसका जो बड़ा गेट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था उसे ग्रेट गेट भी कहा जाता है। इस महल का साइज़ और इसकी ब्यूटी देख के हर कोई अमेज़ हो जाता है। इस महल में मोती महल, शीश महल, दिकुशा महल, बड़ा महल, रंग भवन, इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आपको दिखेगा कि ये महल कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। महल की जिस खिड़की पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ यहाँ से पूरे उदयपुर शहर का बहुत क्लियर व्यू नज़र आता है। पूरा महल देखने के बाद वी वर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने हॉर्स राइडिंग भी कर ली। हॉर्स राइडिंग करने के बाद हमने की बोटिंग।
यहीं तक था हमारा जोधपुर से उदयपुर तक का सफ़र। मिलते हैं आपसे कभी और किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।